हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज चर्चा करेंगे बीकॉम तृतीय वर्ष के पेपर सेकंड वित्तीय प्रबंध के बारे में। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत आज के अध्ययन का विषय रहेगा पूंजी बजटन, अर्थात पूंजी बजटन पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। पूंजी बजटन क्या है, इसके बारे में आपको बता दें कि किसी भी व्यावसायिक उपक्रम अथवा फर्म की सफलता के लिए पूंजी बजटन अति आवश्यक है। पूंजी बजटन प्रबंध का आधारभूत कार्य है कि संभावित विनियोग प्रस्तावों में से फर्म के लिए सर्वाधिक लाभप्रद विनियोग प्रस्ताव का उसके लिए उपलब्ध वित्तीय साधनों के संदर्भ में चुनाव करना होता है। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि पूंजी बजटन एक ऐसी प्रबंधकीय तकनीक है जिसके द्वारा फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से फर्म के पास उपलब्ध विभिन्न वित्तीय संसाधनों को ऐसी संपत्तियों में विनियोजित किया जाता है जिसका लाभ फर्म को अनेक वर्षों तक प्राप्त होता रहेगा। अब चर्चा करेंगे पूंजी बजटन का क्या अर्थ है। पूंजी बजटन एक प्रबंधकीय तकनीक है जिसका प्रस्तावित पूंजी व्यय एवं उनके अर्थ प्रबंधन पर विचार करने तथा उपलब्ध साधनों से सर्वोत्तम विनियोजन की योजना बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी व्यावसायिक उपक्रम अथवा फर्म के पास विभिन्न विकल्प उपलब्ध होते हैं, लेकिन उपयुक्त पूंजी व्ययों का विश्लेषण करके उन विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही पूंजी बजटन है, ताकि फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। अब चर्चा करेंगे पूंजी बजटन की परिभाषा के बारे में। हालांकि पूंजी बजटन की अनेक विद्वानों ने परिभाषा दी है, लेकिन यहाँ पर R.M. लिंच के अनुसार जो परिभाषा दी गई है उसको उल्लेखित किया जा रहा है। R.M. लिंच के अनुसार पूंजीगत बजटन संस्था की दीर्घकालीन लाभदायकता को अधिकतम करने के उद्देश्य से उपलब्ध पूंजी के विकास के नियोजन से संबंधित है। अर्थात अर्थ और परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक फर्म या उपक्रम के पास विभिन्न पूंजीगत प्रस्ताव होते हैं और उन प्रस्तावों में श्रेष्ठ प्रस्ताव का चयन करके फर्म के लिए विनियोजित किया जाता है, ताकि फर्म अपने उद्देश्य में सफल हो सके। नेक्स्ट चर्चा करेंगे पूंजी बजटन के उद्देश्यों के बारे में। किसी भी प्रकार के व्यावसायिक उपक्रमों में कुल विनियोग का एक महत्वपूर्ण भाग पूंजी संपत्तियों में विनियोजित किया जाता है। पूंजी संपत्तियों में विनियोग की एक जटिल समस्या होती है और इस जटिल समस्या को पूंजी बजटन द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात पूंजी बजटन की कौन कौन सी आवश्यकताएं एवं उद्देश्य है, उनको बिंदुवार प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला पॉइंट है पूंजी व्यय के
विश्लेषण हेतु पूंजी बजट द्वारा फर्म के प्रबंध को प्रस्तावित विभिन्न पूंजी व्ययों का विश्लेषण करके उचित निर्णय करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट है श्रेष्ठ विकल्प के चुनाव हेतु। प्रबंध के सामने अनेक परियोजनाएं होती है। प्रबंध द्वारा पूंजी व्यय विश्लेषण की उपयुक्त तकनीक का प्रयोग करके उन विभिन्न विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प को चुना जाता है। नेक्स्ट है विभिन्न पूंजी व्ययों में समन्वय हेतु। फर्म के प्रबंध को एक साथ अनेक परियोजनाओं अथवा क्षेत्रों में पूंजी व्यय करना होता है। पूंजी बजटन की सहायता से विभिन्न पूंजी व्ययों में समन्वय स्थापित करके फर्म को अधिकतम लाभ दिला सकते हैं। नेक्स्ट है पूंजी व्ययों पर नियंत्रण हेतु। पूंजी संपत्तियों में किए जाने वाले व्यय पर पूंजी बजटन द्वारा प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। बजट प्रावधानों तथा वास्तविक व्यय की तुलना करके विचलन ज्ञात किया जा सकता है तथा इस विचलन के कारण एवं इन्हें दूर करने के उपाय किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है फर्म की सफलता हेतु। पूंजी व्यय निर्णय प्रबंध के बहुत महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है तथा फर्म की भावी सफलता अथवा असफलता पूंजी व्यय निर्णयों की सफलता पर निर्भर करती है। यदि आवश्यकता से अधिक पूंजी का विनियोजन करना हो तो उसका उपयोग नहीं किया जाता है तो परिचालन लागतें बढ़ जाती है तथा फर्म की लाभदायकता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनिश्चितता एवं जोखिमों से बचने हेतु। पूंजी व्यय के निर्णय किसी एक ही वर्ष की अवधि से संबंधित नहीं होते हैं बल्कि इनका प्रभाव अनेक वर्षों तक रहता है। अतः इनके नियोजन में अधिक जटिलताएं होती है। पूंजी व्ययों में अनिश्चितता एवं जोखिमों का अनुमान लगाने तथा इन्हें कम करने के लिए पूंजी बजटन की महती आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय साधनों की व्यवस्था हेतु। पूंजी व्यय निर्णय लंबी अवधि से संबंधित होते हैं अर्थात दीर्घकालीन होते हैं। अतः इन निर्णयों के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं पर अधिक राशि व्यय करनी पड़ती है। इस राशि को संस्था किन साधनों से प्राप्त करेगी एवं इसका निर्धारण भी पूंजी व्यय को निर्धारित करते समय किया जाता है। धन्यवाद।